गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में विक्रम नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी अंजलि और दो बच्चों के साथ रहता था। विक्रम का खेत उसके जीवन का आधार था, लेकिन पिछले लगातार 3 साल सूखे और ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब उसकी कमर टूट चुकी थी और उस पर भारी कर्जा था, जिसे चुकाने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम पर केवल साहूकारों का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का दबाव था। हर सुबह जब वह बाहर निकलता तो उसे लोगों की निराशा भरी निगाहें और दबी हुई बातें सुनाई देती थी। विक्रम की किस्मत खराब है, वे कहते। ये कर्जे का बोझ केवल वित्तीय नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान को भी दिन ब दिन कुचलता जा रहा था। एक दिन विक्रम शहर की मंडी गया, जहां उसे एक बड़े व्यापारी से बात करने का मौका मिला। व्यापारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांस, बैम्बू की मांग और कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी हैं और अब यह गरीबों की लकड़ी नहीं, बल्कि हरा सोना बन चुका है। विक्रम के दिमाग में यह बात बिजली की तरह कौंधी। बांस की खेती ही अंतिम आशा थी। घर लौटकर उसने अंजलि को यह योजना बताई। अंजलि ने पहले विरोध किया, और कर्जा पर विक्रम ने दृढ़ता से कहा, यह जुआ है अंजलि, अगर यह चल गया तो हम गरीबी से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। आखिरकार उन्होंने कुछ बचा हुआ सामान और अंजलि के गहने गिरवी रखे और बाकी आवश्यक कर्जा साहूकार धर्मपाल से लिया, जो गांव का सबसे कठोर व्यक्ति था। विक्रम ने सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले विदेशी बांस के बीज खरीदे और उन्हें बड़े प्यार से अपनी जमीन में बो दिया। उसने पहला साल उन बीजों की देखभाल में समर्पित कर दिया, जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। उसने सोचा, साल के अंत तक नन्हे पौधे दिखने लगेंगे। पर सर्दी आई और चली गई। खेत की मिट्टी शांत और बंजर बनी रही। दूसरा साल शुरू हुआ। विक्रम की आशा थोड़ी कम हुई, लेकिन उसने फिर भी अपने प्रयास जारी रखे। वह हर रोज खेत में जाता, पानी देता और मिट्टी को टटोलता। गांव के लोग अब उसका मजाक बनाने लगे थे। साहूकार धर्मपाल अक्सर आकर व्यंग्य कसता, क्या उगा रहे हो विक्रम, हवा या कर्जे की खेती? विक्रम चुपचाप सुनता और खुद को याद दिलाता, धैर्य, धैर्य, धैर्य। तीसरा साल सबसे कठिन था। अब उसका कर्जा 3 साल पुराना हो चुका था और ब्याज का पहाड़ खड़ा था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद जमीन से बांस का एक भी अंकुर बाहर नहीं निकला था। यहां तक कि अंजलि भी अब कहने लगी थी कि शायद बीज खराब थे या उन्होंने कोई गलती कर दी थी। विक्रम का दिल डूब गया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार और अपनी जमीन के साथ धोखा किया है। पूरे 3 साल की असफलता के बाद विक्रम ने हार मान ली। गांव वालों ने उसे सुझाव दिया कि वह खेत को खाली करके कुछ और बोए, पर उसके पास अब न तो पैसे थे और न ही हिम्मत। भारी मन से उसने खेत को उसके हाल पर छोड़ दिया।